स्टूडेंट्स ये दो क्वेश्चंस मैंने रेड किए थे, एक था 11 का स्क्वायर रूट और 31 का स्क्वायर रूट। इनको हम कैसे ड्रा करते हैं रियल नंबर लाइन पे। ये अभी भी रेड ही हैं, आपको मैं बता तो रहा हूँ, लेकिन वो भी रेड मेथड ही है, यानी कि असल मेथड नहीं है। हम इसको बस क्योंकि आपके लेवल पे इतना डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होना नहीं चाहिए था, लेकिन आप माशाल्लाह बड़े हो गए हैं तो ये होना भी चाहिए था, दोनों बातें हैं। तो आपको मैं तो कहता हूँ सीखना चाहिए कि ये किस तरह ड्रा करते हैं, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग इरेशनल नंबर है, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर दोनों ही नहीं है। तो इसलिए हम इनको नंबर लाइन पर राउंड करके ड्रा कर लेते हैं, लेकिन ये इस तरह नहीं करना है। इसका असल मेथड मैं आपको बताता हूँ। आप इसको इस तरह कर सकते हैं, बहरहाल ये कोई अच्छा मेथड नहीं है। स्क्वायर रूट 11 को आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करें, ये आएगा आपके पास 3.3162625, इस तरह का कोई नंबर आएगा। हम इसको कर लेते हैं अप्रोक्सीमेटली 3.3 है, 3.3। तो इसको हम नंबर लाइन पे ड्रा कर लेते हैं। अब अगर 3.3 को हम उस तरह की फॉर्म में कन्वर्ट करें जो हम पहले करते आए हैं, तो वो क्या आएगा 33। इस पॉइंट को अगर हम ख़त्म करें तो इसकी जगह पे हम क्या लगाते हैं, इसको 33 लिखेंगे। इस पॉइंट की जगह पे हम लगाएंगे 1, और ये जितने नंबर ऑफ डिजिट हैं उतने 0। अब ये हमारे पास आ गया है। अब हम अगर हम 33 को डिवाइड करें 10 से, तो ये क्या आएगा 10 3 30, और इसको माइनस किया तो ये 3 बचा। तो ये हमारे पास नंबर क्या बना 3 होल 3/10, या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 + 3/10, जो हम पहले करते आ रहे हैं इस तरह का काम। तो अब हम इसको नंबर लाइन पे लिखते हैं, तो ये नंबर लाइन इस तरह बन जाएगी। इसको अगर हम लिखना जाए तो लिख सकते हैं 3 + 3/10। तो हमारे पास ये लेट्स सपोज 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ठीक है, अब 3 होल तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा। अब उसके बाद 10 में से थर्ड पार्ट है, तो इसके हम 10 पार्ट्स करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो ये हमारा थर्ड पार्ट है 1 2 3, ये वाला। तो ये हमारे पास क्या है स्क्वायर रूट 11। स्टूडेंट्स इसी तरह हम 6 पार्ट करते हैं, उसमें क्या है हमने स्क्वायर रूट 31 को कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेटर से अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये बनता है 5.567764363, इस तरह का कुछ बनता है। तो लेकिन हम इसको क्या करते हैं राउंड करते हैं यहाँ तक। तो हमने देखा कि हमारे पास ये जो नंबर है ये 5 या 5 से ज़्यादा हो तो ये इस वाले को हम एक नंबर ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये हमारे पास बन जाता है 5.6। अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो ये हमारे पास बनता है 5/6/10। ये जो पॉइंट है अगर हम इसको ख़त्म करें तो इसकी जगह पे हम ये 1 लगाते हैं, और इसके आगे जितने भी ये डिजिट हैं उसकी जगह पे 0 लगाते हैं। तो इसलिए ये ओवर 10 आ जाएगा। अगर हम इसको डिवाइड करके कन्वर्ट करें तो ये 56 है, और ये 10 से करें तो 10 5 50, और पीछे कितने बचे 6। तो ये हमारे पास बना 5 होल 6/10। अगर हम इसको भी डिवाइड कर दें 2 से, 2 3 6 और 2 5 10, तो 3/5 आ जाएगा। तो इसको हम यहाँ पे डिवाइड करके भी कर सकते हैं। अगर हम इसको 2 से डिवाइड करें तो ये बनेगा 28/5। अगर हम इसको डिवाइड करके कन्वर्ट करें तो ये बनेगा 28/5, और 5 5 25, और पीछे कितने बचे 3। तो ये 5 होल 3/5 ये बना। तो ये यही वाला बनता है, दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं। अब हम इसको नंबर लाइन पर ड्रा करते हैं। ये हमारे पास नंबर लाइन है, ये x डैश है, ये x है। यहाँ पे हमारे पास लेट्स सपोज ये 0 है, ये 1 2 3 4 5 और 6 तक हम जाएंगे, क्योंकि हमारे पास 6 तक ही है। अब देखें 5 होल है हमारे पास ये वाला, और उसके बाद कितने 3/5, यानी कि 5 पार्ट्स में से थर्ड पार्ट, इसके हम 5 पार्ट्स करेंगे। तो 1 2 3 4 और ये 5, इसमें से थर्ड पार्ट 1 2 3 ये वाला। तो ये हमारे पास ये पार्ट होगा, ये क्या है स्क्वायर रूट 31। ये हमारे पास रफली
स्क्वायर रूट 31 है। अदरवाइज ये वाला ये रैशनल नंबर है जो हमने ड्रा किया है। ये जो इरेशनल नंबर है इनको ड्रा करने का तरीका ज़रा डिफरेंट है, वो मैं आपको सिखाऊंगा, वो भी आप सीख लीजिएगा। बहरहाल पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसी तरह कर लीजिए, आसान मेथड। स्टूडेंट्स, अगर आप मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप चैनल पे जाएंगे, वहाँ से कोई भी वीडियो खोलेंगे तो आपके पास इस तरह वीडियो खुल जाएगी। फिर आपने क्या करना है, उसकी डिस्क्रिप्शन में जाना है। डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पे नीचे आपको चैप्टर्स नज़र आ रहे होंगे। इन चैप्टर्स में से आप किसी भी क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे तो ये वीडियो उस क्वेश्चन पे चले जाएगी। यहाँ पे आप देखें, ये आप यहाँ पे जो भी आपका क्वेश्चन आपने समझना है आप उस पर क्लिक करें तो ये वीडियो आपको उस क्वेश्चन पे ले जाएगी। या फिर इसका दूसरा तरीका है, आप व्यू ऑल पे क्लिक करें। जब आप व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे तो इस तरह पूरी लिस्ट आपके सामने नज़र आएगी जिसमें क्वेश्चन लिखे होंगे। जब भी आप इस पर क्लिक करेंगे तो वीडियो के उस टाइम पे चले जाएगी जहाँ से ये क्वेश्चन स्टार्ट होता है, वीडियो बाकी स्किप हो जाएगी। तो आपने जो भी क्वेश्चन समझना है उस पर क्लिक कर देना है। दूसरा तरीका इसका ये है कि इसके डिस्क्रिप्शन में चले जाएं। डिस्क्रिप्शन में कैसे जाएंगे, मोर पे क्लिक करें तो पूरी डिस्क्रिप्शन आपके सामने आ जाएगी। उसमें हर जो क्वेश्चन है उसके अगेंस्ट एक टाइम लिखा हुआ है, उस टाइम पे आप क्लिक करेंगे तो ये वीडियो उस क्वेश्चन पे चले जाएगी जो आपको रिक्वायर्ड है। स्टूडेंट्स, अगर तो आप कंप्यूटर पे देख रहे हैं डेस्कटॉप पे तो यहाँ पे आप वीडियोज़ में से किसी भी वीडियो पे क्लिक करें तो ये आपकी वीडियो चल जाएगी। उसमें यहाँ पे देखें, ये जो पट्टी बनी हुई है यहाँ पे हर क्वेश्चन अलग-अलग नज़र आ रहा है। ये कोई पट्टी बड़ी है कोई छोटी है, इसका मतलब है जो क्वेश्चन सोल्व किया गया उसका टाइम ड्यूरेशन ये बता रहा है। यहाँ पे जाने के लिए आप इस पर भी क्लिक करके जा सकते हैं। ये जिस तरह क्वेश्चन 1 का 18 पार्ट है तो यहाँ से ये स्टार्ट हो जाएगा। अदरवाइज़ आप क्या करें, डिस्क्रिप्शन में चले जाएं। डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर हमने क्वेश्चन 1 के 12 पार्ट पे जाना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वीडियो के उस पार्ट पे जाके ये स्टार्ट कर देगा। ये देखें, ये 12 पार्ट से स्टार्ट हो गया। बच्चों, अब हमारे पास टॉपिक है रियल लाइफ सिचुएशंस इन्वॉल्विंग फ्रैक्शंस एंड डेसिमल। फ्रैक्शन और डेसिमल में रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम क्या हो सकते हैं, किस तरह के हम मसले हल कर सकते हैं, किस तरह के प्रॉब्लम का सलूशन हमें मिलता है। एग्जाम्पल 3 क्या है, हाउ मैनी पीसीज ऑफ 1/4 मीटर ऑफ रिबन कैन बी कट फ्रॉम अ रिबन विच इज 15/2 मीटर लॉन्ग। क्वेश्चन क्या है कि हाउ मैनी पीसीज ऑफ 1/4 मीटर ऑफ रिबन कैन बी कट। हम 1/4 मीटर के कितने रिबन कट कर सकते हैं फ्रॉम ए रिबन विच इज 15/2 मीटर लॉन्ग। 15/2 मीटर टोटल लेंथ है रिबन की, उसमें से हम 1/4 मीटर के कितने कट कर सकते हैं। इसमें आपको मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा। अगर हमारे पास 10 मीटर है रिबन, उसमें से 5 मीटर के कितने काट सकेंगे, तो हम क्या करेंगे, 10 को तकसीम करेंगे 5 से, 2 बनेंगे। इसी तरह अगर 10 है तो हम 2 मीटर के कितने बना सकते हैं, तो हम 10 को तकसीम कर देंगे 2 पे, 5 बनेंगे। तो हमने टोटल लेंथ को जितने लेंथ का हमने बनाना है उससे डिवाइड कर देना है तो हमारे पास आ जाएगी कितने बनेंगे। अब हमारे पास टोटल लेंथ कितनी है, 15/2, और हमने 1/4 मीटर लेंथ के कितने बनाने हैं तो 1/4 से डिवाइड कर देना। अब यहाँ पे सॉल्यूशन पे देखें, द लेंथ ऑफ रिबन कितनी है, 15/2 मीटर्स। द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ ईच रिबन, जो हमने पीस करने हैं हर पीस की कितनी होनी चाहिए, 1/4। तो हमने 15/2 को डिवाइड करना है 1/4 से। टू फाइंड आउट नंबर ऑफ पीसेज ऑफ रिबन ऑफ रिक्वायर्ड लेंथ वी विल हैव टू डिवाइड 15/2 बाय 1/4। अब यहाँ पे 15/2 को डिवाइड करें 1/4 से। जब ये हमारे पास डिवीजन का साइन मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होता है तो ये जो नंबर है ये उलट हो जाता है। अगर 4 था तो ये 1/4 हो जाएगा, लेकिन अगर 1/4 है तो ये 4/1 हो जाएगा। 4/1 या 4, इसको एक ही लिखेंगे, 4 हो जाएगा। तो डिवीजन को जब हम मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो डिवीजन के अगला नंबर जो है ये उलट हो जाता है। तो अब इसको डिवाइड करें तो 2 2 4 हो जाएगा, तो 15 2 30 हो जाएगा। यहाँ पे ये 30 है, या फिर 15 4 60/2 तो 30 हो जाएगा। दोनों तरह से जिस तरह मर्जी डिवाइड कर लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट द टोटल लेंथ ऑफ रिबन कैन बी कट इनटू 30 इक्वल पीसेज ऑफ 1/4 मीटर लेंथ। पीसेज कह लो या पार्ट्स कह लो, एक ही बात है।
अब हमारे पास एग्जाम्पल 4 है, ये भी उसी तरह के तकरीबन मिलता जुलता क्वेश्चन है। इसमें देखें अजहर रैन 325.65 किलोमीटर। अब उसने दौड़ लगाई है 325.650 किलोमीटर ऑन ए जॉगिंग ट्रैक के ऊपर इतनी दौड़ लगाई है इन फर्स्ट मंथ, पहले मंथ में, एंड फॉर 10.35 किलोमीटर इन सेकंड मंथ, दूसरे महीने में इतनी लगाई है। अब दो उसने दौड़े लगाई हैं, एक 325.65 और एक 410.35 पहले महीने और दूसरे महीने। फाइंड द टोटल डिस्टेंस ही कवर्ड इन बोथ मंथ्स। अब टोटल डिस्टेंस कितना होगा, दोनों को ऐड कर देंगे। आल्सो टेल हाउ मैनी किलोमीटर डिड ही कवर पर डे इन द फर्स्ट मंथ। फर्स्ट मंथ में पर डे अगर हमने निकालना है एक दिन में कितना है, तो टोटल नंबर ऑफ डेज महीने में कितने होते हैं उस पर हमने डिवाइड कर देना है। तो इसको 30 से डिवाइड कर देना है। जब हमने इसको ऐड किया टोटल बताने के लिए तो 736 किलोमीटर इसका आंसर आया प्लस करके। ये कैलकुलेटर से भी आप कर सकते हैं, कैलकुलेटर आपको अलाउड होता है, नहीं तो इसको वैसे कर लें। वैसे कैसे करेंगे, 325.650 और 410.350 इसको ऐड करना है। ऐड करेंगे तो 0 0 में ऐड हुआ 0, 5 5 में हुआ 10, 1 हमारे पास यहाँ पे कैरी हुआ, 6 3 9 और 1 10 0, 1 हमारे पास यहाँ पे कैरी हुआ। ये हमारे पास 5 + 1 + 0 6 हो गया, 2 + 1 3 हो गया, 4 + 3 7 हो गया। तो 736 किलोमीटर। इसी तरह पर डे के लिए हम बताएंगे तो हम नंबर ऑफ डेज पे डिवाइड करेंगे। एक महीने में 30 डेज होते हैं, यूजली ये 30 डेज ही लेते हैं, क्योंकि 31 भी होते हैं, 29 भी। वो जब महीना बताया होगा कौन सा महीना है तो फिर हम वो कर सकते हैं। अगर सिर्फ मंथ बताया तो 30 से डिवाइड करेंगे। सो अजहर कवर टोटल 736 किलोमीटर इन बोथ मंथ्स एंड 10.855 किलोमीटर कवर्ड पर डे इन फर्स्ट मंथ। तो ये सिंपल सी दो एग्जांपल थी। क्वेश्चन नंबर 6 है। अब ये रियल वर्ड प्रॉब्लम है। 15 होल 3/4 kilograms of rice is to be packed equally in 5 होल 1/2 kilogram पैकेट्स। अब हमारे पास ये चावल हैं, इनको इतने पैकेट शापर कह लो कि 5.5 किलो का शापर है, उसमें 50 किलो और 3/4 प्लस 50 + 3/4 किलोग्राम को हमने 5.5 किलो वाले शापरों में पैक करना है। कितने हमारे पास पैकेट बनेंगे, हाउ मैनी पैकेट्स ऑफ राइस विल बी पैक्ड, कितने पैकेट बनेंगे। ये जिस तरह दुकानदारी में हम करते हैं कि कोई चीज़ बल्क में ले आए, तोड़ों में भर के, फिर हमने वो शापरों में पैक की या उसकी पैकिंग बनाई, तो उसको करना है। ये उस तरह का प्रॉब्लम है कि ये इतने चावल हैं, ये 5.5 किलो के पैकेट या शापर में अगर हम बनाएं तो ये कितने बनेंगे। अब ये कितने बनाने के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। हमारे पास अगर 10 किलोग्राम चावल है, इसको हमने 2 किलो के पैकेट में पैक करना है, तो कितने बनेंगे, 5 बनेंगे। 2 किलो के 5 बनेंगे ना। छोटी सी एग्जांपल है, अगर हमारे पास 10 किलो है, हम 5 किलो के पैकेट में करते हैं तो 2 ही बनेंगे। तो इस तरह ये छोटी सी एग्जांपल से इसको अंडरस्टैंड कर लेते होते हैं। अब हम लिखेंगे टोटल राइस इज इक्वल टू 15 होल 3/4 kg। राइस इन 1 पैकेट इज इक्वल टू 5 होल 1/2 kg। एक पैकेट में इतने आएंगे और टोटल कितने पैकेट बनेंगे, ये ए पार्ट हम अभी कर रहे हैं। टोटल पैकेट ऑफ राइस के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड करते हैं। 50 होल 3/4 को हमने डिवाइड करना है 5 होल 1/2 से, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 54 से 200 और प्लस 3 203 203 डिवाइडेड बाय 4 को डिवाइड करना है 5 2 10 + 1 11/2 से। ये कन्वर्ट करना आपको आता है ना। 5 इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 5 को 2 से और +1 करते हैं, या फिर 50 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं और 3 ऐड करते हैं। अब हमने इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना है। मल्टीप्लिकेशन में जब कन्वर्ट करते हैं तो इसको हम इसी तरह लिख लेते हैं। पहली क्वांटिटी को 203/4, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, इसको हम उल्टा कर देते हैं, 2/11 कर देंगे। अब इसको डिवाइड करें तो ये 2 2 × 4 होगा, तो ये इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, इक्वल टू 203 डिवाइडेड बाय 22।
तो ये हमारे पास अगर हम इसको डिवाइड करें तो आंसर आता है 9.2। अब 9.2 पैकेट तो नहीं बनेंगे, 9 पैकेट तो पूरे बन गए, 0.2 हमारे पास बच गया, तो 10th पैकेट में डालेगा, 10वां पैकेट जो होगा। तो इसको हम फिर इस तरह लिख सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास 10 पैकेट्स बनेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसका बी पार्ट करेंगे। हाउ मच राइस विल बी देयर इन 8 पैकेट्स ऑफ मास 5 होल 1/2, यानी कि 5.5 किलोग्राम के 8 पैकेट हों तो कितने राइस होंगे उसमें। अगर हमारे पास 5 होल 1/2 यानी कि 5.5 है, 5.5 किलो, तो इसके 2 पैकेट हों तो कैसे हम फाइंड करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 होल 1/2। अगर 3 हो तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 5 होल 1/3। 2 से करेंगे तो ये 11 kg हो जाएगा, 3 से करेंगे तो ये इसको चेक कर लें कितना बनता है। इसी तरह 4 पैकेट बनाने हैं तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर को, 5 पैकेट बनाने हैं तो 5 से करेंगे, जितने भी नंबर ऑफ पैकेट्स बनाने हैं उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 5.5 किलो के 8 पैकेट हैं, उसमें कितने राइस हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे राइस इन 1 पैकेट इज इक्वल टू 5 होल 1/2 kg। अब यहाँ पे लिखेंगे राइस इन 8 पैकेट्स, ये इक्वल टू होगा 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 होल 1/2 से, तो ये इक्वल टू क्या आएगा 44 kg ऑफ राइस। ये इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखें, इसको मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं, 8 मल्टीप्लाई बाय, इसको अगर हम कन्वर्ट करें 5 to the 10 + 1 तो ये आएगा 11/2, और 2 4 ज़ा 8 होगा और 4 11 ज़ा 44। तो इस तरह भी कर सकते हैं, कैलकुलेटर से कर लें, उस तरह भी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास है क्वेश्चन 7। इसमें हमने क्या करना है, टू डेकोरेट ए बर्थडे पार्टी। बर्थडे पार्टी है ज़ारा की, उसको हमने डेकोरेट करना है, और रिबन हमने उसमें 2 कलर के यूज़ करने हैं। द लेंथ ऑफ ब्लू रिबन इज़, ब्लू रिबन की लेंथ ये है, द लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन इज़ 4/5 टाइम ऑफ द लेंथ ऑफ ब्लू। ब्लू की इसकी लेंथ से 4/5 टाइम्स है, 5 टाइम्स यानी कि मल्टीप्लाई करना होता है। तो इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 4/5 से, तो वो हमारे पास लेंथ आ जाएगी ग्रीन रिबन की। तो उसमें फर्स्ट पार्ट क्या है, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन। ये सिंपल है कि जितने टाइम्स है उतने से मल्टीप्लाई कर देना होता है, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं ए पार्ट को पहले। अब क्या है, लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन इज इक्वल टू 4/5 टाइम्स द लेंथ ऑफ ब्लू रिबन, उतने से मल्टीप्लाई कर देना। इसका 2 टाइम हो तो डबल कर देंगे, 3 टाइम हो तो उतना, तो 4/5 टाइम है तो इतना कर देंगे। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, ये 4/5 है मल्टीप्लाई बाय 15 3 ज़ा 45 और 2 47/3। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है हमारे पास 5 3 ज़ा 15 होता है, 47 4 ज़ा 188 होता है। अब अगर हम इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 188 को डिवाइड कर दो 15 से, तो ये आएगा 15 1 ज़ा 15, और यहाँ पे हमारे पास 3 और 8 बचा 38, 15 2 ज़ा 30, और हमारे पास बाकी कितना बचा 8। तो ये हमारे पास आंसर क्या बना, ये बना 12 होल 8/15। और आगे हमने इसके यूनिट लिखने हैं, ये लिखना नहीं भूलना, आंसर आपका गलत हो जाएगा, नंबर कट जाएंगे। मीटर, ये हमारे पास होल आता है, और ये ओवर ये, जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं इस फॉर्म में। अब पार्ट बी क्या है, सिंपल है, फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ बोथ रिबन। अब दोनों रिबन की टोटल लेंथ फाइंड करनी है। तो हमारे पास ब्लू रिबन की लेंथ कितनी है, ये 15 होल 2/3 मीटर, और ग्रीन की लेंथ कितनी है, ये वाली 12 होल 8/15, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास बी पार्ट है, लेंथ ऑफ ब्लू रिबन इक्वल टू 15 होल 2/3 मीटर, लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन इज इक्वल टू 12 होल 8/15 मीटर, ये जो हमने फाइंड की है। अब दोनों को ऐड कर देंगे, टोटल लेंथ ऑफ रिबन इज इक्वल टू 15 होल 2/3 प्लस 12 होल 8/15, दोनों को हमने ऐड कर देना है। अब दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या आएगा, इसको हम कन्वर्ट करें तो ये कितना आता है 47/3। ये कैसे किया है, 3 को 15 से मल्टीप्लाई किया, 45 + 2 कर दिया 47, और 3 ओवर ऐसे ही रहता है, फिर प्लस 15 12 ज़ा प्लस 8 करेंगे तो ये यही वाला आता है, ये हमने यहीं से कन्वर्ट किया था ना, तो यहीं से देख लो 188
ओवर 15। अब इन दोनों को ऐड करना है तो डिवीजन में दोनों का नंबर सेम होना चाहिए, तो ये 15 ही होना चाहिए, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी करेंगे, तो 5 3 15 हो जाएगा। डिवीजन में नंबर हमारा सेम हो तो हम ऐड कर सकते हैं, तो ये हमारे पास बनेगा 235 प्लस 188, तो ये इक्वल टू आया 423 ओवर 15। तो ये इक्वल टू, अगर हम इसको कन्वर्ट करें डिवाइड करके, 15 से डिवाइड करना है इसको 423 को, 15 2 30, और यहाँ पे हमारे पास 12 बचा, और ये 3, और ये 15 8 होता है 120, और पीछे हमारे पास कितने बचे 3, तो ये हमारे पास बना 28 होल 3 ओवर 15, या इसको 1 ओवर 5 कर लें। अगर आपने ऐसे नहीं करना तो इसको यहीं पे डिवाइड कर दें 3 से, तो ये हमारे पास होगा 3 5 15, और 3 1 3, 3 4 12, 3 1 3, तो ये बना 141 ओवर 5। अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो ये 5 से हम डिवाइड करें 141 को, तो 5 2 10, और ये हमारे पास कितना बचा 4 1, तो 8 5 40, और ये 1 बचा, तो ये हमारे पास कितना बना 28 होल 1 ओवर 5, और यहाँ पे इसके यूनिट लिखने हैं मीटर। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन क्या है, इफ़ 230.75 kg ऑफ जैगरी पाउडर इज टू बी पैक्ड इक्वली इन पैकेट्स। अब ये पैकेट्स में, शॉपर में या डब्बों में पैक करना है। ईच पैकेट कंटेन्स 2.5 kg, 2.5 किलो का हर पैकेट होगा, और हमने इसको पैकेटों में पैक करना है। फाइंड द नंबर ऑफ रिक्वायर्ड पैकेट्स, पैकेट्स कितने बनेंगे। ये जब हम दुकान में कोई चीज़ बेचने के लिए लाते हैं तो उसको पैकेटों में पैक करते हैं, या डब्बों में पैक करते हैं, या शॉपरों में पैक करते हैं, तो उसको हमने देखना है कि कितने पैकेट बनेंगे। 2.5 किलो अगर हम एक में डालें तो 230.75 किलो है टोटल हमारे पास। आल्सो फाइंड हाउ मच जैगरी पाउडर विल बी देयर इन 15 पैकेट्स ऑफ मास 2.5 kg। तो 15 पैकेट्स में कितना होगा टोटल, ये कितने पैकेट बनेंगे, ये हमारा आसान सा क्वेश्चन है। तो ये हमारे पास हम क्या करेंगे, टोटल मास ऑफ जैगरी पाउडर इज इक्वल टू 230.75 kg, मास इन वन पैकेट 2.5 kg, नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ 2.5 kg। अब कितने बनेंगे, जितनी हमारे पास टोटल क्वांटिटी है उसको हम नंबर ऑफ क्वांटिटी इन 1 पे डिवाइड करते हैं। एक में कितने आएंगे, एक में 2.5 kg आता है, तो इसको हम इसे डिवाइड करेंगे 230.75 डिवाइडेड बाय 2.5। अब इसको आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं या वैसे भी कर सकते हैं, जिस तरह मर्जी कर लें। इज इक्वल टू, इसको अगर हम यहाँ से ये पॉइंट ख़त्म करें, ये पॉइंट ख़त्म करें, तो इसकी जगह पे हम 1 लगाते हैं, तो ये इसके बाद जितने नंबर है उतने 0 लगाते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं डिवीज़न में। इसी तरह इस पॉइंट को हमने ख़त्म किया, इस पॉइंट को ख़त्म करने से 1 लगाया, जितने हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स हैं उतने हमने 0 लगा दिए। अब यहाँ पे देखें, ये 1 0 इससे कट जाएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा 23075 ओवर 25 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 250, ये बन गया। अब इसको आप सॉल्व कर लें, डिवाइड कर लें, कैलकुलेटर से कर लें या वैसे डिवाइड कर लें, तो फिर हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास आता है 92.3। तो 92.3 तो पैकेट नहीं बनेंगे, पैकेट 92 बनेंगे, और कुछ थोड़ा सा जो बचा है वो 93 वाले पैकेट में डलेगा। तो इसको हम लिखेंगे अप्रॉक्सीमेट 93 पैकेट्स। अब हमने देखना है 15 पैकेट्स में कितना होगा, हर पैकेट में तो 2.5 है, तो 15 को 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैगरी पाउडर इन 15 पैकेट्स इज इक्वल टू 15 टाइम्स 2.5, दैट इज इक्वल टू 37.5 kg। डियर स्टूडेंट्स, कैसियो FX991EX कैलकुलेटर अगर आप ले सकते हैं तो ले लें, ये ओरिजिनल लीजिएगा। ये कैसियो का बहुत अच्छा कैलकुलेटर है जो आपको बड़ी क्लासेज में भी काम आएगा, और इस क्लास में तो बहुत ही काम आएगा। इसमें बहुत सारे काम है, बड़े इजीली हो जाते हैं। आपको कैलकुलेटर लेना मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कैलकुलेटर की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, बजाय कि आप दूसरों से मांग के गुजारा करें। आप अपना कैलकुलेटर ज़रूर ख़रीदें, आज ही जाके ले लें।
डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। जिशान वांट्स टू फिल 137.5 लीटर्स ऑफ पेट्रोल इन बोटल्स। अब उसने 137.5 137 लीटर पेट्रोल जो है वो बोतलों में डालना है। फाइंड द नंबर ऑफ बोटल्स इफ द कैपेसिटी ऑफ ईच बॉटल इज दिस, द कैपेसिटी ऑफ ईच बॉटल इज दिस। ये दो चीज़ें, कैपेसिटी ऑफ बॉटल जो है वो बताई हुई है। तो हम क्या करते होते हैं, जितनी टोटल चीज़ है उसको जितनी कैपेसिटी वाली चीज़ में, पैकेट में, बोतल में या कोई भी शॉपर में या बॉक्स में पैक करना है, उसकी कितनी क्वांटिटी उससे डिवाइड कर देते हैं। तो उसके नंबर ऑफ पैकेट्स, बोतल या पैक्स या शॉपर वो निकल आते हैं कि कितने बनेंगे। तो इसमें हम पहले 5.5 से डिवाइड करेंगे टोटल को, फिर हम 6.25 से डिवाइड करेंगे टोटल को। आल्सो टेल हाउ मच पेट्रोल विल बी देयर इन 18 बोटल्स ऑफ कैपेसिटी दिस। अब इस कैपेसिटी की 18 में तो जितनी हमारे पास बोटल्स हैं, एक की कैपेसिटी जितनी है उससे मल्टीप्लाई करके टोटल उसकी अमाउंट निकलती है। अगर हमारे पास 5-5 किलो के 2 शापर है तो हमारे पास कितनी टोटल क्वांटिटी होगी, 5 2 10, 2 से हमने मल्टीप्लाई करना है। अब 18 बोटल्स हैं तो 18 को हमने मल्टीप्लाई करना है और इसकी एक की कितनी कैपेसिटी है, 6.25। तो इस तरह छोटी सी एग्जांपल से हमें पता चल जाता है। ये पार्ट क्या है, टोटल पेट्रोल कितने हैं, 137.5 लीटर्स। कैपेसिटी ऑफ वन बॉटल कितनी है, 5.5 लीटर्स। तो हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ बॉटल्स कैसे फाइंड करेंगे, 137.5 को 5.5 से डिवाइड करेंगे। नंबर ऑफ बॉटल्स ऑफ 5.5 लीटर्स इज इक्वल टू 137.5 डिवाइडेड बाई 5.5। एक की जितनी कैपेसिटी है उससे हमने डिवाइड करके नंबर ऑफ बॉटल्स निकालना होता है। 10 लीटर पेट्रोल है, एक की बोतल की कैपेसिटी 2 लीटर है, तो कितनी बनेगी, 5। 10 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 बन जाएगा। इसी तरह हमने 137.5 को 5.5 से डिवाइड किया है। तो ये हमने देखा था कि इस पॉइंट को अगर हम ख़त्म करें तो हम ऊपर इस पॉइंट का 1 लगाते हैं, जितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं उतने 0 लगाते हैं, ओवर इसको मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं। अब जब हमने ये ऊपर वाला 1 पॉइंट ख़त्म किया तो 1 लगाया, ये नंबर ऑफ डिजिट्स जितने हैं पॉइंट के बाद उतने 0 लगा दिए। तो ये हमारे पास इस तरह अगर हम पॉइंट ख़त्म करेंगे तो ये इससे कट जाएगा, तो ये पूरा नंबर बन जाएगा 1375 डिवाइडेड बाई 55। अब हम इसको कैलकुलेटर से अगर डिवाइड कर लें तो हमारा आंसर आता है 25। अब ये 25 हमारा आंसर नहीं है, असल में हमने नंबर ऑफ बॉटल्स बताना है, तो इसलिए हम इसके आगे लिखेंगे बॉटल्स। अब हमारा बी पार्ट क्या है, बी पार्ट में ये क्वांटिटी हमारे पास चेंज हो गया। ये हमारे पास कितनी आई है, 6.25। अब यहाँ पे ये डिवीजन में क्या आएगा, 6.25। अब हमारे पास यहाँ पे देखें, ये जो ऊपर वाला 10 था ये हमारे पास, क्योंकि हमने इस पॉइंट को ख़त्म किया तो 1 लगाया, तो ये 2 डिजिट्स हैं तो यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ आएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास 1 ज़ीरो कटेगा तो ये हमारे पास यहाँ पे 10 बच जाएगा। यहाँ पे अब हमारा 55 की जगह पे आएगा 625 और इसकी जगह पे आएगा 10 से मल्टीप्लाई करके 1 ज़ीरो और आ जाएगा। अब इसको इससे डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर कितना आता है, आंसर आता है हमारे पास 22। तो ये 22 बॉटल्स इसका आंसर आ जाएगा। अब हम इसका सी पार्ट करेंगे। सी पार्ट में हमने क्या करना, आल्सो टेल हाउ मच पेट्रोल, कितना पेट्रोल आएगा 18 बोतल में, जबकि एक बोतल की कैपेसिटी कितनी है, 6.25। तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, अगर हमारे पास एक बोतल में 5 लीटर दूध आता है, एक बोतल में 5 लीटर दूध आता है, तो 2 बोतलों में कितना आएगा, 10, क्योंकि हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 में कितना आएगा, 15, हम क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह एक बोतल की जितनी कैपेसिटी है उसको हम नंबर ऑफ बोतल से मल्टीप्लाई करके टोटल क्वांटिटी फाइंड करते हैं। कैपेसिटी ऑफ 1 बॉटल इज इक्वल टू 6.25 लीटर्स, नंबर ऑफ टोटल बोटल्स इज इक्वल टू 18, टोटल पेट्रोल इन 18 bottles is equal to 18 multiplied by 6.25 is equal to 112.5 लीटर्स। अगर आप इसको डिवाइड करना चाहते हैं बगैर कैलकुलेटर के तो इस तरह करेंगे, 18 मल्टीप्लाई बाय 6.25, तो इसको ओवर करेंगे। ये पॉइंट ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, पॉइंट की जगह पे 1 लगाते हैं, जितने डिजिट्स हैं उसकी जगह पे 0 लगा देते हैं। तो ये हमारे पास बना। तो इसको अब आप डिवाइड कर लें। अगर हम इसको 5 से डिवाइड करें तो ये कितना बनेगा,
125 और ये 20। अब ये फिर 5 से होता है, ये बनेगा 25 और ये बनेगा 4। अब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 और 9 2 ज़ा 18। तो ये हमारे पास बना 25 को 9 से मल्टीप्लाई करो, इक्वल टू क्या आएगा, ये बनेगा 225 डिवाइडेड बाय 2। इसको डिवाइड करो तो ये बनता है 112.5। तो इस तरह आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हम मैथमेटिक्स को बड़े इजी वे से करेंगे, अंडरस्टैंडेबल होगा, और आप हर आने वाले लेक्चर को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं लेक्चर अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई क्वेरी करनी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका रिस्पॉन्स करूँगा।